अब आप जानते हो कि जो उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनके आसपास की कोशिकाएं, उपकला उत्तक की मैं क्या बोल रहा हूँ, उपकला उत्तक की जो आसपास की जो कोशिकाएं होती है ना, ये उपकला उत्तक को सहारा देने के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित यानी मॉडिफाई हो जाती है और एक दूसरे में क्या है, धस जाती है, हाँ ना, हाँ मॉडिफाई मतलब रूपांतरण। तो इस प्रकार जो सेल क्या है एक दूसरे में क्या जुड़ जाती है यानी संधि कर लेती है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं जंक्शन, सेल जंक्शन या इंटरसेलुलर जंक्शन, अंतरकोशिकीय संधियां बन जाती है। उन संधियों की बात करेंगे और इसके बाद में बात करेंगे हम इसके टाइप्स। एक लंबा टॉपिक है ये उपकला उत्तक, छोटा नहीं है ना, अभी चल रहा है या चलेगा ना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने को है ना वो तो अब आएंगे, क्योंकि इनके टाइप्स से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने लिखाया था ना एक बार कि फेलोपियन जो ट्यूब होती है अंडवाहिनी, उसकी आंतरिक स्तर बना होता है रोमावी उपकला उत्तक। तो वो रोमावी उपकला उत्तक कौन सा था, स्तंभाकार रोमावी उपकला उत्तक था, वो मॉडिफिकेशन था स्तंभाकार सरल उत्तक का। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा था, आया था ना एक बार लिखाया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी खूब सारे जैसे सौसनिकाएं हैं हमारी, सौसनिकाएं और ये श्वास नली होती है ट्रेकिया, इसका जो आंतरिक स्तर होता है वो एक बार कूट स्त्रित उपकला उत्तक होता है, स्यूडो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम पूछते हैं तो इनके टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, पर पढ़ाना सारा ही है, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे सेल जंक्शन की। तो हेडिंग लिख सकते हो आप, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, जंक्शन मतलब रेलवे के जैसे जंक्शन होता है वैसे जंक्शन है। इसको बोलते हैं कोशिका संधि। कोशिका संधि बोल सकते हैं या इसे इंटरसेलुलर जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंटरडिजिटेशन। सबसे पहला प्रकार, पहले इसकी परिभाषा लिखना भूल गया मैं, एक बार यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे। इधर परिभाषा का मतलब क्या होती है ना, उपकला उत्तक के आसपास की कोशिकाएं एक दूसरे में क्या है रूपांतरित हो जाती है और धस जाती है, ठीक है, या मॉडिफिकेशन होता है जो एक प्रकार सहारा प्रदान करती है। इन कोशिकाओं को या जंक्शन को बोलते हैं हम सेल जंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लो, उपकला उत्तक की आसपास की कोशिकाएं, आसपास की सेल्स रूपांतरित यानी मॉडिफिकेशन होकर विशेष संरचनाएं बनाती है, विशेष संरचनाएं या संधियां बनाती है, ठीक है, जंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर जंक्शन। सबसे पहला प्रकार है इंटरडिजिटेशन। अब क्या होता है ध्यान से इधर देखें हम एक बार, सिंपल सा तरीका है। देखो ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, ये दोनों सेल है मतलब। अब क्या होगा, ये सेल एक दूसरे के पास है, सटी हुई है, तो इसे अंगुली के समान अंगुली के समान ऐसे पर्वत बना लेती है। कहने का मतलब ऐसे समझो अपनी भाषा में, ऐसे कह सकते हैं हम, ये दो सेल की ये परतें हैं पाई है, तो ये ऐसे अंगुली के समान क्या है उभार बनाती है और ऐसे धस जाती है। तो एक प्रकार जकड़ ली ना अंगुली को, दोनों सेल, ये दोनों सेल जकड़ ली, तो इस प्रकार का ये जो दिख रहा है जंक्शन, ये इंटरडिजिटेशन कहलाता है, ठीक है, अंगुली के समान पर्वत बना लेते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है। तो कोशिका मजबूत हो गई ना, तो ये एग्जाम में कई बार ये वर्ड दे देता है, इसकी परिभाषा लिख देता है, फिर कहता है ये कि क्या कहते हैं, इसे परिभाषा देकर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। तो आसपास की सेल, आसपास की सेल से आसपास की सेल में ना, सेल में अंगुली समान पर्वत है ना, प्रोपेग्यूल है ना, एक प्रकार संरचना है, उभार बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। अंगुली समान पर्वत निकलते हैं जो आसपास की सेल को या एक दूसरी सेल को
सेल को जकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर ये हर सेल में पाया जाता है, हर जगह, ठीक है, लगभग। इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है, ठीक है, दूसरा जो प्रकार हम बात करेंगे, ठीक है, टाइट जंक्शन कह सकते हैं एक प्रकार से हम, TIGHT, टाइट जंक्शन। इसको बोलते हैं दृढ़ संधि, दृढ़ संधियां। दृढ़ संधियां ऐसे कैसे, दो स्तंभाकार उपकला उत्तक होती है ना, वो एक दूसरे में क्या है, पास पास सट जाती है, गैप नहीं रहता उनके पास, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो इसे बोलते हैं दृढ़ संधि। तो ऐसे कह सकते हैं इसमें। ऐसे बताऊं कि ज़्यादातर या तो स्तंभाकार में मिलेंगे या घनाकार कोशिकाओं में मिलेंगे। अभी पढ़ेंगे हम घनाकार, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। ये क्या करती है, मान लो कि सेल्स के अंदर से, मान लो कि सेल्स है, एक दूसरे के सेल्स है, तो इन सेल्स से क्या है, पदार्थ बाहर आता है, तो बाहर नहीं आ पाए इसलिए क्या है, ऐसे परतें बना लेती है एक प्रकार से, है ना। क्योंकि ऐसे सेल से बाहर आ गया है, इसका कोशिका द्रव्य है, तो सेल तो डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो ये बाहर आने से रोकता है लिक्विड पार्ट को। तो इस प्रकार का बोलते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। तो इसमें परिभाषा लिख सकते हो आप, सेल एक दूसरे, है ना, ऐसे कह सकते हैं, एक सेल दूसरी सेल से इस प्रकार संयोजित होती है कि कोशिका द्रव्य बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या बोलते हैं, जंक्शन को टाइट जंक्शन बोलते हैं ना। ये एग्जांपल ज़्यादातर कहाँ होती है, स्तंभाकार होती है, एक तो स्तंभाकार सेल में होती है, या इस पर घनाकार जो सेल होती है उनमें भी पाया जाता है, घनाकार सेल में। ये उपकला उत्तक के प्रकार है जो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे अगले प्रकार की बात कर लेते हैं, समझ आया ना। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर तीसरा पॉइंट है ना, इसे बोलते हैं एडहेरिंग। एडहेरिंग यानी आलंबी, आसंजन, आलंबी या आसंजन। आसंजन को बोलते हैं डेस्मोसोम भी बोल सकते हैं हम, डेस्मो। अब बताओ, डेस्मोसोम के पहले बारे में बताया था मैंने एक बार, कोशिका झिल्ली जब पढ़ा रहा था मैं, कोशिका झिल्ली जब बताए थे। कोशिका झिल्ली क्या होती है कि ज़्यादातर संक्रमण जो अवस्था होती है, तो कोई पदार्थ आ गया हो, जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका जो झिल्ली होती है, ये सेल मेम्ब्रेन, एक बार देख लेना, बाद में लिख लेना ना, सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, जब बाहर कोई भी जैसे पदार्थ, मान इसको कोशिका भित्ति को हटा दो आप, तो ना ऐसे मानो इसको, तो ऐसे क्या है, ऐसे बटन के समान संरचना बनाती है, बटन लाइक। अब यहाँ पर जो भी कोई पार्ट है, चाहे लिक्विड हो चाहे ठोस हो, तो मैंने दो प्रक्रिया बताई थी आपको फेगोसाइट की। लिक्विड को अंदर लेना तो वो तो पिनिकोसाइटोसिस, पिनो यानी पीना, पिनेकोसाइटोसिस बोला था ना मैंने, याद रखना इसे। लिक्विड पदार्थ को अंदर लेना कोशिका झिल्ली, और ठोस कणों को ले तो फेगोसाइटोसिस। तो एक प्रकार की कोशिका झिल्ली जो बटन के समान संरचना बना रही है, इसी संरचना को बोलते हैं एक प्रकार से डेस्मोसोम या आलंबी, आसंजन, ठीक है। तो पदार्थों को अंदर लेने या कोई किसी सूक्ष्म जीव को नष्ट करने, इनमें काम लेती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आलंबी, आसंजन, तो ये भी एक प्रकार की संधि होगी। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर, अंतर्वलित ऐसे लिखते हैं ना, अंतर्वलित होकर बटन समान संरचना बनाती है, बटन समान संरचना बनाती है, ठीक है।
ऐसे संरचना को बोलते हैं डेस्मोसोम, पीछे लिख देंगे डेस्मोसोम कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या संधि है, समझे। तो ये थी इसकी संधियाँ। लंबी, इसके अलावा और भी है संधियाँ, जैसे गैप संधि होती है, गैप, कोशिकाओं का मध्य गैप हो जाता है, उन संधियों में जुड़ी होती है। तो गैप संधि भी तो वो तो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हो गैप्स, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जहाँ पर हमारी जो स्किन होती है ना, स्किन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख सकते हो, स्किन, ठीक है। तो ऐसे ये थी एक संधियाँ जो हमने पढ़ ली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे ऑफ करें ना।